किसानों को सीधी मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि आज उत्तर प्रदेश की पवित्र धरती से देश के करोड़ों किसानों के चरणों में अर्पित करता हूं। अब से कुछ मिनट पहले देश के 1,01,00,000 किसानों के खातों में आप सभी से निवेदन है कि आप लोग 5 रुपये का इसमें सुपर चैट कर सकते हैं ताकि मैं अपने चैनल को बड़ा कर सकूं। पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 16,000 करोड़ रुपए की एक और किस्त उनके खाते में जमा हो गई। आप में से भी जो किसान यहां बैठे होंगे, अगर मोबाइल देखेंगे तो आपके मोबाइल पे खबर आ गई होगी कि 2,000 रुपये आपके जमा हो चुके हैं। कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, सीधा सीधा मेरे किसान के खाते में पैसा चला जाता है। मैं इस दिवाली के पहले पैसे का पहुंचना, खेती के अनेक महत्वपूर्ण कामों के समय पैसा पहुंचना, मैं सभी हमारे लाभार्थी किसान परिवारों को, देश के कोने कोने में सभी किसानों को, उनके परिवारजनों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप यहां पर उसका जो आयोजन में आया है, मैं उन सबका भी जो हिस्सा ले रहे हैं, किसानों की भलाई के लिए उन्होंने जो नए नए इनोवेशन किए हैं, उनकी मेहनत कैसे कम हो, उनके पैसों में बचत कैसे हो, उनके काम में गति कैसे बढ़े, उनकी सीमित जमीन में ज्यादा उत्पादन कैसे हो, ऐसे अनेक काम ये हमारे स्टार्टअप वाले हमारे नौजवानों ने किए हैं। मैं वो भी देख रहा था, एक से बढ़कर एक इनोवेशन नजर आ रहे हैं। मैं ऐसे सभी युवाओं को भी जो आज किसानों के साथ जुड़ रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उनका इसमें भागीदार होने के लिए हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज वन नेशन वन फर्टिलाइजर इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। ये शुरू हो गया आज। 2014 से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर में कितने बड़े संकट थे, कैसे यूरिया की कालाबाजारी होती थी, कैसे किसानों का हक छीना जाता था और बदले में किसानों को लाठियां झेलनी पड़ती थी। ये हमारे किसान भाई बहन 2014 के पहले के वो दिन कभी नहीं भूल सकते। देश में यूरिया के बड़े बड़े कारखाने बरसों पहले ही बंद हो चुके थे, क्योंकि एक नई दुनिया खड़ी हो गई थी। इंपोर्ट करने से कई लोगों के घर भरते थे, जेब भरते थे, इसलिए यहां कारखाने बंद होने में उनका आनंद था। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की है। साथियों, अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। नैनो यूरिया
कम खर्च में अधिक प्रोडक्शन का माध्यम है। एक बोरी यूरिया, आप सोचिए, एक बोरी यूरिया को जिसके लिए जरूरत लगती है वो काम हम नैनो यूरिया की एक छोटी सी बोतल से हो जाता है। तो किसान साथियों, आप लोग पीएम मोदी के भाषण सुन रहे हैं। और दोस्तों, पीएम मोदी ने आज जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, महिला हैं, इन सभी को दोस्तों बड़ी सौगातें दी है। और दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों, आज पीएम मोदी ने दोस्तों किसानों को बड़ी सौगातें दी है साथियों। और पीएम मोदी ने दोस्तों आज देश के करोड़ों किसानों के खाते में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो नई किस्त है वो जारी कर चुके हैं। और जितने भी जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जो नई किस्त का इंतज़ार कर रहे थे, उन सभी किसानों का इंतज़ार दोस्तों फाइनली ख़त्म हो चुका है साथियों। फाइनली पीएम मोदी ने दोस्तों आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो नई किस्त है जारी कर चुके हैं। और जितने भी किसान बचे हुए हैं जिनको नहीं मिला है, उन सभी किसानों को भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो नई किस्त है बहुत जल्द इसमें मिलने वाला है साथियों। और दोस्तों, जब से प्रधानमंत्री बने हैं पीएम मोदी ने, तब से दोस्तों लगातार किसान हैं, गरीब परिवार हैं, महिला हैं, इन सभी के हितों पर ही दोस्तों काम कर रहे हैं। और दोस्तों, इसमें किसानों की बात करें तो किसानों को उनकी आर्थिक सहायता में मदद के लिए जैसे किसानों को सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था करा रहे हैं, सोलर पंप देने का काम कर रहे हैं, डीजल पंप दिए जा रहे हैं, साथ में किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने के लिए दोस्तों पाइपलाइन भी बिछवाने का काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों जैसे किसानों को फसल बीमा योजना जैसे भी लाभ पहुंचाने के लिए लगातार इसमें काम कर रहे हैं साथियों। और साथ में दोस्तों महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को इसमें लखपति दीदी बनाने वाली योजना से लगातार जोड़ने का भी दोस्तों काम कर रहे हैं। अभी तक इस योजना के अंतर्गत लगभग देश के 3 करोड़ महिलाओं को जोड़ चुके हैं। और आने वाले समय में दोस्तों देश के 10 करोड़ महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखे हैं। और साथ में दोस्तों जो गरीब परिवार हैं उनके भी हित में लगातार काम कर रहे हैं। गरीब परिवारों को लगातार आवास देने का भी काम इसमें दोस्तों पीएम मोदी ने ही कर रहे हैं। देश के करोड़ों किसानों को दोस्तों पीएम आवास योजना का लाभ दिया जा चुका है। और जितने भी बचे हुए गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को भी बहुत जल्द पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाएगा साथियों। और जितने भी राशन कार्डधारी गरीब परिवार हैं उन सभी गरीब परिवारों को दोस्तों इसमें मुफ्त में राशन देने का भी काम कर रहे हैं। और साथ में दोस्तों जैसे गरीब परिवार हैं उनको 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं पीएम मोदी ने। और दोस्तों आप लोग पीएम मोदी जी के भाषण सुन लिए हैं और इनके भाषण अच्छे लगे होंगे तो साथियों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपको भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट या न्यूज़ चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।